नमस्कार, आज मैं हूं अक्षत और आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड कीन सेफ्टी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मेघना और हर साल 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाइड केन सेफ्टी डे। हेलो गाइस, मेरा नाम है पंकज बिष्ट और वाइट केन देती है हमें इंडिपेंडेंस। Hi viewers, my name Lalit Joshi and I tried to write 2 line on White Cane Day. So please listen. नेत्रहीन है हम नाकाम नहीं, बिना शिक्षा के हमारे जीवन में आराम नहीं। नेत्रहीन है हम नाकाम नहीं, बिना शिक्षा के हमारे जीवन में आराम नहीं। ओ हम पर हंसने वालों, पल दो पल आंख मूंद कर तो देखो, बिना छड़ी के चलना इतना आसान नहीं, बिना छड़ी के चलना इतना आसान नहीं। थैंक्स अ लॉट। हाय, मेरा नाम आशीष सिंह है। आपको वर्ल्ड वाइड केन डे की हार्दिक शुभकामनाएं और वाइड केन मेरे जीवन में खुशहाली लाती है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम NIPVT के स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड केन सेफ्टी डे पे अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं वाइड केन से रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट विद अन्ना जी। अन्ना जी, आप ये बताइए, कोई भी अपना फनी मोमेंट शेयर कीजिए जब से आपने मोबिलिटी करनी स्टार्ट करी। आई थिंक 1 महीना हो चुका है आपको आए हुए। जी हाँ। तो कुछ ऐसा फनी हुआ हो? फनी यानी मतलब ऐसा हो गया कि मैं मोबिलिटी करते समय मैं मतलब जब वॉल कंपाउंड की साइड से 1 to 1 करते हुए जा रहा था, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो गई और ढलान था, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो गई और मेरा कंधा लग के मैं रिक्विजिट होके राइट साइड घूम गया और राइट साइड में जस्ट पैर के पास मेरे 2 फीट के करीब नाली थी। लेकिन मेरा क्या है, जो स्टिक जो है वो नाले में चला गया, तो मैं समझ गया ये नाला है और मैंने फिर से डायरेक्शन लेके 1 to 1 दीवार से करके फिर से मैंने मोबिलिटी शुरू कर दी। नहीं तो मैं छड़ी नहीं होता तो मैं मतलब नाले में गिरना ही था, तो वहाँ एक छड़ी की वजह से मैं बच गया। अन्ना जी ने 1 to 1 का मेंशन किया है, तो अभी अक्षत हमें बताएंगे कि क्या है हमारा 1 to 1 टेक्निक। तो जी 1 to 1 एक टच पॉइंट टेक्निक है जिसको 2 पॉइंट टच टेक्निक भी बोलते हैं मोबिलिटी में। सो हम जो वाइड केन होती है उसको हम लोग सड़क के किनारे या फिर कोई वॉल के सहारे चलने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम एक बार सड़क पे जहाँ पे हम चल रहे हैं उस सड़क पे और एक बार हम लोग टैप करते हैं जो अलॉन्ग साइड हमारे पास शोर लाइन है। शोर लाइन मतलब हो सकता है कोई दीवार हो या हो सकता है अगर हम साइड में चल रहे हो तो फुटपाथ हो, कच्चा पक्का हो, जैसे पक्की सड़क है, साइड में घास उग रखी है, तो वो हम लोग वाइड केन से सेंस करवाते हैं। वाइड केन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं ये जानने में कि आगे किस टाइप की सड़क है, क्या है। वो टेक्निक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं मोबिलिटी में, तो उसमें जो वाइड केन है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। तो वाइड केन के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि हमें यूज़ आते हैं, जिनके बारे में मेघना दीदी आप बताइए। उससे पहले 2 पॉइंट टच टेक्निक जिसके बारे में अक्षत ने बताया, उसमें बेसिकली हम जो हमारी छड़ी की और जो हमारी पैर की मूवमेंट है उसको हम एकदम सिंक्रोनाइज रखते हैं। जैसे हम परेड करते हैं तो जो हाथ होता है उससे ऑपोजिट पैर होता है, एग्जैक्टली हम ऐसे ही चलते हैं। और छड़ी को हम एकदम अपनी बॉडी के सेंटर में रखते हैं और सिर्फ रिस्ट मूवमेंट करेंगे, हम पूरा हाथ नहीं हिलाएंगे। और जिसे एग्जैक्टली हम हैंडशेक पोजीशन बोलते हैं, उसे हमें उस पोजीशन में हम छड़ी को रखते हैं।
और अब मैं आप लोगों को केन के पार्ट्स के बारे में बताऊंगी कि मेरे पास केन है। सबसे ऊपर जो ये है इसे हम हेड कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रिप, इसी से हम पकड़ते हैं। इसे हम कहते हैं शाफ्ट, ये अंदर से हॉलो होता है जिसकी वजह से जब हम मारते हैं तो हमें अलग अलग आवाज़ें आती हैं। और जो लास्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक ये टिप, ये अलग अलग सरफेसेस पे अलग अलग साउंड्स देती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सड़क है या घास है या कोई भी और सरफेस है। तो पंकज आप हमें ये बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वाइट केन से रिलेटेड, जब आप यहाँ आए थे और आज ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद आप कैसा फील करते हैं? मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि वाइट केन मतलब पहले तो हमें मतलब जब मैंने सुना था कि ये होगा मतलब चलना पड़ेगा स्टिक के सहारे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैंने देखा नहीं था कि क्या होता है कैसे होता है। जब यहाँ आया सब बच्चों को देखा चलते, वो बेफिक्र चलते हैं, ऐसे कोई वैसे दब के नहीं चलता जैसे हमारी बहुतों के माइंड में ऐसा रहता है कि ब्लाइंड मतलब थोड़ी दब के चलते हैं, उनको परेशानियाँ होती है। पर ऐसा NIVF में कुछ भी नहीं है, सब एकदम फ्रैंक चलते हैं बिल्कुल आराम से। और केन जितना हम समझते हैं उससे ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, जितना भी मेरे को दिखा। और माहौल इतना बढ़िया है, मतलब जैसे केन से तो हम मतलब केन तो हमें रास्ता ही बताते हैं, पर यहाँ का माहौल हमें बताता है कि भाई हमने पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई करते रहनी है और एजुकेशन की फील्ड में बहुत आगे जाना है। जरूर। अब ये अगला जो क्वेश्चन है मैं आप तीनों से पूछूंगी, कुछ ऐसा फनी केन से रिगार्डिंग, केन से लड़ाई करी हो या फिर केन से कुछ मस्ती करी हो, कभी केन खाई हो किसी की मोबिलिटी करते करते? वो तो आपने खाई वो तो है। आपने कही हो तो एक्सपीरियंस आती है आप खाइए। सबसे ज़्यादा। पहले जब आए थे तब तो होता ही था कि हाँ बेसिकली लगते रहते थे ट्रेनिंग के लगातार। दौरान तो हो जाता है, लेकिन जब सब ट्रेंड हो जाते हैं फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं आती है। ऐसा इतना तो नहीं तो करता। फिर डर भी लगता है कि कहीं किसी के पैरों में लग ना जाए, फिर वो बुरा ना मान जाए। फिर सब ऐसे चलते हैं कि भाई इन सबको आगे जाने दो, मैं सबसे पीछे से जाऊंगा। या मैं सबसे आगे से जाऊंगा ताकि हाँ। तुम लोग कैच ही ना कर पाए। मेरे साथ तो एक्चुअली एक डॉग पे पड़ गया था, वो उठा ही नहीं, क्योंकि हम ब्लाइंडफोल्ड लगा के ट्रेनिंग करते हैं। तो वैसे मैं आराम से चल रही थी, बट जैसे ही उसको डॉग को लगा ना वो एकदम चिल्लाया और फिर मैं उससे तेज ना चिल्लाई। तो एक बार फिर आप सब लोगों को वर्ल्ड वाइट केन सेफ्टी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट भी। यस, थैंक यू।